तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, नेक सा कुछ मिल जाए तो जीव स्वयं को ही प्रभु सा समझने लगता है। बड़ी भारी भूल है, ये बड़ी भारी भूल है। भक्तमाल के भक्त चरित्रों का हम चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। मुझे तो कभी कोई भक्त सोने के सिंहासन पर बैठा दिखाई नहीं पड़ा। भक्त का दर्शन कहां होगा? या तो भगवान की सेवा में और या भक्त की सेवा में। अगर भक्त का दर्शन होगा ना, या तो भगवत सेवा में होगा और या फिर भगवत भक्त की सेवा में होगा। इसके अतिरिक्त भक्त कहीं नहीं रहता है। या तो भगवान की सेवा में रहेगा या भगवान के दास की सेवा में रहेगा, क्योंकि यही तो निर्णय दिया है संतों ने। भजवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। यही उपलब्धि है भाई साधक जीवन की, कि इस वास्तविक दैन्य का हृदय में स्फुरण हो जाए, कि वास्तविक दैन्य जन्म ले ले भीतर, जो भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु है। ये उसी वास्तविक दैन्य का परिणाम है। जो स्वामी जी ने इस ऐसी मधुर रीति से प्रभु से जो ये वार्ता की कि मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, प्रभु का गुण ही गाया है। इसमें श्री स्वामी जी ने प्रभु का ही गुण गाया है। और फिर कह रहे कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी ना छोड़। और कह रहे प्रभु आपके गुण तो अनंत हैं, आपके गुण का पार तो नहीं पाया जा सकता है, पर मैं अपना अवगुण आपको बताए दे रहा हूं कि ये जानते हुए भी, आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए भी, आपके स्वभाव का परिचय होते हुए भी मेरा मन ये कुमार्ग छोड़ता नहीं है। मैंने ये छोड़ा नहीं है और मैं छोड़ पाऊंगा भी नहीं। अगर कभी सुख मिलेगा, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा पाए सुख जुघने। मैं तो सरल से शब्दों में कहूं भाई, माला लेकर बैठते हो, नाम जप करते हो, श्री जी की सेवा करते हो, यहां सत्संग में आकर बैठे हो, यदि सुख मिले, जप में सुख मिले, सेवा में सुख मिले, संतों की सन्निधि में सुख मिले, तो बस इस सुख के बदले, इस आनंद के प्रत्युत्तर में हृदय से बस प्रभु की कृपा का धन्यवाद करना। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा ते, पाए सुख जुघने। अरे महाप्रभु विठल दास जी को जब कहते हैं ना, तेरी पहचान ते मोकू श्यामा जो बड़ो सुख देते हैं। संतों की क्या कहनी है और संतों की क्या रहनी है। उनकी कहनी भी अद्भुत है, उनकी रहनी भी अद्भुत है। कहीं संकेत कर रहे हैं कि भाई इस संसार में कोई सुख पाता है ना, तो क्या तो हरि की कृपा से पाता है या हरि के भक्त की कृपा से पाता है। और भक्त का दर्शन कहां होगा? या तो भगवान की सेवा में होगा या भक्त की सेवा में होगा। तीसरे स्थान पर भक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कहीं रहना ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मुझे शिक्षाष्टक का ये श्लोक बहुत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे न धनम न जनम न सुंदरीम, यहां तक तो समझ में आता है, पर कहते हैं कविताम वा जगदीश कामये। अब मेरी बहुत बहुत स्तोत्र रचना करके आपकी स्तुति करने की भी इच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बहुत अधिक कुछ कहूं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहेतु की त्वयि। बस आपके चारों चरणों की, आपके चरण कमलों की वो अहेतु की भक्ति, आपके प्रति वो सहज स्नेह, बस वो आपकी कृपा से हमें किंचित प्राप्त हो जाए। अब कुछ नहीं कहना है, अब कुछ नहीं कहना है, हमें कुछ नहीं कहना है। आप देखो ये वास्तविक दैन्य है कि महापुरुषों ने जो कहा है वो पर्याप्त है। जो महापुरुषों ने कह दिया वो पर्याप्त है। और मैं तो कहता हूं पर्याप्त नहीं, आवश्यकता से अधिक कहा जा चुका है। किसी नई बात की कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए मैं यहां पर बैठता हूं तो बैठने से पूर्व ही मेरे मन में ये भाव प्रतिष्ठित होता है कि मैं जो कहूंगा वो संतों की बात है, वो कहा जा चुका है। मैं तो केवल संतों की बात का पुनः स्मरण कर भी रहा हूं और आपको करा भी रहा हूं। ये सब कहा जा चुका है। मेरी ओर से एक भी शब्द, एक भी भाव, एक भी चेष्टा इसमें नहीं की गई है। ये सब संतों का प्रसाद है। इसीलिए कह रहा हूं जो कहा जा चुका है वो पर्याप्त से भी अधिक है। इतने की तो हमें आवश्यकता भी नहीं। तो इसमें वास्तविक दैन्य है। वो कह रहे प्रभु न धन न जन न सुंदरी न कंचन न कामिनी और न कीर्ति। लेकिन इससे भी आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति रहितु कीर्तये। अब बहुत कुछ कहने की भी इच्छा नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, श्री हरिवंश नाम रस झिले क्यों सोहे लोगन में मिले। आप देखो महापुरुषों ने तो बस बहुत थोड़ा सा कहा, बहुत थोड़ा सा कहा, लेकिन वो समुद्र के जैसा है। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। तो साधक जीवन की ये वास्तविक उपलब्धि है, ये साधन की सिद्धि है कि उस सूक्ष्म अभिमान का भी लय हो जाए और हार कर भक्ति का भी अंतिम सोपान क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। स्वयं को चढ़ा दिया जाए। जब श्रीमद् भागवत कहती है भक्ति का अंतिम सोपान क्या है? जब स्वयं को चढ़ा दिया जाए। यहीं से मैंने आज की चर्चा आरंभ की कि जब साधन भी छूट जाए और थक हार कर बस जीव स्वयं को अपना आपा, अपना सूक्ष्म अभिमान प्रभु के चरणों में निवेदन करते, वहीं तक पहुंचने के लिए सब साधन है भाई। साधन छूट जाए इसी के लिए सब साधन है। सरल शब्दों में मैं कह दूं कि साधन भी छूट जाए एक दिन, इसीलिए सब साधन है। वहीं तक पहुंचने के लिए सब साधन है। तो कह रहे हैं प्रभु कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो मैं अज्ञ अल्पज्ञ जीव क्या कह सकता हूं। मैं तो अपनी ओर देखकर, अपनी ओर विचार कर कह रहा हूं कि मैंने ये बदी छोड़ी नहीं है। मेरा मन अभी भी विषय का चिंतन करता है और न मैं छोड़ पाने में समर्थ हूं, न मैं छोड़ पाने में समर्थ हूं। फिर कहते हैं तुम्हारी माया बाजी पसारी, तुम्हारी माया बाजी पसारी, विचित्र मोहे सुरमुनि कागे भूले को, विचित्र मोहे सुरमुनि कागे भूले को। तुम्हारी माया बाजी पसारी और विचित्र, और माया ने खेल भी कैसा रचा है? विचित्र। विचित्र माने देखने में बड़ा आकर्षक है, स्पृहणीय है। ये जो माया का खेल है, ये जो प्रलोभन है, बड़ा आकर्षक है ना। संसार की वस्तु में, संसार के रूप में बड़ा आकर्षण है, बड़ा आकर्षण है। मैं तो कह देता हूं कई बार, अब बोलते रहो, भाषण देते रहो, संसार व्यर्थ है, व्यर्थ है। व्यर्थ होता तो नहीं संसार, कहने से छूटता नहीं। अरे कहने से क्या, जानने, पढ़ने, सुनने, समझने से नहीं छूटता। कहने की तो छोड़िए, जानने, सुनने, समझने से भी नहीं छूटता। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई।
और मैं फिर आपको स्मरण दिलाता रहूंगा, ये किसके शब्द हैं, ये शब्द किन के मुख से निश्रित हुए हैं, जिनके लिए व्यास जी कहते हैं देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास। ये वो महापुरुष कह रहे हैं कि कितना कठिन है ये। अरे तुमरी माया बाजी पसारी, आपकी माया ने ऐसा खेल रचा है, ऐसा कौतुक रचा है कि मनुष्य क्या कह रहे, सुर मुनि को मोहित करने वाली भगवान की माया है। मनुष्य तो मायाबद्ध है ही, पर ये जब चाहे जिसे चाहे उसे खेल खिला सकती है, उसे नाच नचा सकती है जब चाहे। ब्रह्मा पे झपटी और शंकर पे झपटी, अर्थात उनका भी स्पर्श किया है, उनको भी इसने अपना खेल तो दिखाया है, खेल तो दिखाया है। इसलिए भाई ये कोई मिट्टी का दीपक नहीं है कि आप फूंक मारोगे बुझ जाएगा। आप आज विचार करो कि अब मैं ये कार्य नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं विषय का चिंतन नहीं करूंगा। अगले ही पल आप स्वयं के विरोध में खड़े हुए दिखाई देंगे स्वयं को, अगले ही पल। इसीलिए इस प्रेमोपासना में संकल्प शब्द का प्रयोग नहीं है, संकल्प नहीं है। पूजा में तो संकल्प किया जाता है ना, पूजा में संकल्प किया जाता है, कराया जाता है। पर जो भक्तजन हैं, जो प्रेमी जन है, वो इन सब से दूर रहे। क्यों? क्या तो जीव और क्या जीव का संकल्प। त्रुटि हो जाए तो फिर दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रेमी हृदय तो क्या कहता है, आशा से दास्यम। हमारा कोई संकल्प नहीं है, हमारा कोई आग्रह नहीं है, आपकी कृपा का आश्रय लेकर पड़े हैं, आपके स्वभाव का विचार करके यहां तक आ गए हैं। बस आपके स्वभाव से ही हमारी आशा जुड़ी है, हमारी आशा जुड़ी है। किसी से, किसी बड़े आदमी से कोई वस्तु आपको लेनी हो, धनी व्यक्ति से आपको धन लेना है, अब जाते ही उसके घर जाकर बैठ जाओ, बोले लेकर ही जाएंगे, हमारा संकल्प है तुमसे तो हम लेकर ही जाएंगे। दे देगा? मैं तो कभी नहीं दूं। कोई मुझसे आकर ये कहे, बोले हम तो लेने आए और लेकर ही जाएंगे। अरे हमारी इच्छा भी तो जानिए कि हम देना भी चाहते कि नहीं देना चाहते। अरे अब और फिर कोई आए हाथ जोड़ करके, बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं, हमें बड़ी आशा है, आपसे बड़ी आशा लेकर आए हैं। थोड़ा सा भी उदार व्यक्ति होता है ना, तो वो कहते हैं नहीं भाई, इसे निराश नहीं लौटाना चाहिए। लेने की एक विधि होती है ना, लेने की एक युक्ति होती है। किस प्रकार लिया जाए प्रभु से, किस प्रकार लिया जाए गुरुजनों से, लेने की भी एक युक्ति है। दैन्य के आसन पर विराजमान होकर ही लिया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए यहां कोई संकल्प नहीं है, कुछ नहीं। संकल्प माने इतना आपको देंगे, इतना आपसे लेंगे, ना ना, यहां ऐसी कोई बात नहीं। आपके स्वभाव के भरोसे बैठे हैं और कोई आग्रह नहीं, आज हम पे कृपा हो या कल हो। महाप्रभु तो कह रहे किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे, कोटि कोटि जन्मों में कभी तो चलो हम पर कृपा हो जाएगी। जो मेरो मरण को नेम है, पढ़ो वृषभानु के द्वार, कभी तो लाडली पूछेगी, कौन परो दरबार, कौन परो दरबार। हम संकल्प किस बल पे ले, न साधन, न साधन करने की योग्यता, और अनेक अनेक प्रयास करके भी मन विषय का चिंतन नहीं छोड़ता। ढुर ढुर जाऊं गह गह लेवो, सहजोबाई कहती है कि ढुर ढुर जाऊं, बार बार मन वहीं जाता है, उसी ओर जाता है, और जितना रोकने और बचने का प्रयास करो उतना अधिक जाता है, उतना अधिक जाता है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने सावधान किया है कि देखा देखी छोड़कर चल नहीं देना चाहिए, नहीं तो परिणाम क्या होता है, तन छाड़े और मन गही रहे, दोनों दुख तहां हुई।
बड़ी मार्मिक बात ध्रुवदास जी लिखते हैं, कहने तन छाड़े शरीर छोड़ देता है और मन दुगनी शक्ति से उसे पकड़ लेता है। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों दुख तहां हुई। अच्छा बोले अमुक व्यक्ति वृंदावन वास करने लगे, साधु हो गए, चलो हम भी हो जाते हैं, हो गए। पर ऐसे इसके लिए व्यास जी कहते हैं देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह, व्यास न हुई निबाह। क्षमा करना, आधे से अधिक जन वृंदावन आने से पहले क्या करते हैं? साधन जुटाते हैं। भाई एक फ्लैट हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए और बाकी हर महीने का खर्च वगैरह सब उसकी व्यवस्था हो जाए, तो चलो बस इतना हो जाए, चलो वृंदावन कर लो वृंदावन वास। फिर मैं आपको एक बात निवेदन करूं कि वृंदावन का वास कभी भी लक्ष्मी जी के आश्रित होकर तो पाया जा ही नहीं सकता। वृंदावन का वास लक्ष्मी जी के आश्रय से नहीं मिलता। वृंदावन में तो लक्ष्मी जी को ही वास नहीं मिला, आपको क्या दिलाएंगी वो? यहां वृंदावन की सीमा में तो लक्ष्मी जी को ही वास नहीं मिला, वहां बेलवन में रहती हैं वो। निकुंज की सीमा में तो उन्हें ही प्रवेश नहीं मिला, तो हमें कैसे मिलेगा? यहां तो एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। श्री जी जिसे रखना चाहें, श्री जी जिसे रखना चाहें, उसका जग जंजाल छुड़ाकर, उसे समस्त प्रपंचों से, अनर्थों से बचाकर यहां लाकर अपने चरणों की छाया में रख दे। और भाई मैंने तो संतों के मुख से ही सुना है कि श्री जी जिसे वृंदावन रखना चाहें, उसकी भी यदि पूर्व के किसी संस्कारवश बाहर जाने की इच्छा हो जाए तो श्री जी उसे जाने नहीं देते, अपने चरणों से बांध कर रखते हैं। ऐसी ऐसी करुणामयी हमारी प्रिया जी हैं कि क्योंकि जीव है ना, अनेक अनेक जन्मों के संचित संस्कार हैं, पूर्व के संस्कारवश कहीं जाने की इच्छा हो भी जाए तो श्री जी जाने नहीं देती। मैंने आपको सुनाई थी ना कथा, महाराज जी ने मुझे सुनाई थी कि श्री जी के शयन कक्ष के बगल में बाबा रहते थे, बड़े विद्वान। एक सेठ जी आने लगे उनके पास सत्संग करने। और जब सेठ जी आने लगे तो बोले बाबा कभी हमारे साथ हमारे देश हमारे गांव भी चलो। तो पहले तो संत लोग ऐसी बात कान से सुनते भी नहीं थे। सिर काटूं पावक जरूं, बूढ़ मरूं विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। क्यों? क्योंकि अपने साधन का आश्रय नहीं है भाई, हमको तो धाम की कृपा का आश्रय है। हमसे साधन ना तो बना ना कभी बनेगा, हम तो केवल धाम के आश्रय में पड़े हैं। तो सुनते भी नहीं थे। कल मैं आपको कह रहा था जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, और पाना केवल मुख से नहीं होता, कान से और आंख से भी होता है। न सुनने योग्य बात बार बार सुनोगे तो उसका संस्कार पड़ेगा। अब बाबा बार बार सुनते रहे, एक बार बाबा के मुख से निकल गया, चलो अगली बार आओगे तब देखेंगे। अगली बार आए तो बाबा टूटे फूटे पड़े थे, गिर गए, चोट लग गई। सेठ जी ने कहा बाबा क्या हुआ? बाबा ने कहा श्री जी की कृपा हुई। और क्या हुआ? बोले तुम्हारी बात में आकर हमने कह दिया हाँ चलो कभी चलेंगे। श्री जी ने कहा विचारा, बोले अरे ये तो मूड है, चल ही ना दे, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, टूटा रहे फूटा रहे पर कम से कम पड़ा तो वृंदावन में रहे, वृंदावन तो नहीं छूटे। तो भाई श्री जी की कृपा होगी, श्री जी की इच्छा होगी, उनकी अनुकूलता हो तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, असमर्थ हम हैं, वो नहीं है। हम असमर्थ हैं, हम तो सब अंग गुणहीन हैं, पर वो असमर्थ नहीं है। उनकी जब इच्छा हो वो चाहे सब प्रपंच और अनर्थ की निवृत्ति कराकर और लाकर यहां अपने चरणों में बैठा ले। और हमारे आचार्य ने तो यही सिखाया है भाई कि आग्रह अनुरोध न करना, श्री जी से आग्रह मत करना, श्री जी से कोई अनुरोध भी मत करना। बड़ी बड़ी कोमल हृदय हमारी श्री जी हैं। बस उनके स्वभाव का विचार करते हुए आशास्य दास्यम, बोली सखी कहती हैं ये आँख मेरी लाडले राह रावरी हेरत रहे, ये
रसना चांदनी, रस घन तुम्हें तेरत रहे। ये मेरी रसना चाहत की, रस घन तुम्हें तेरत है। और फिर हमारे आचार्य ने तो जो उपासना प्रकट की वो तो उपासना ही श्री जी के सुख की उपासना है। तत्सुख सुखित्वम, यही उपासना का प्राण तत्व है। श्री जी के सुख की उपाय, जब जब प्रिया जी को सुख हो, जब श्री जी को अनुकूलता हो। इसलिए न यहां रहिए न वहां रहिए, मैं तो आपसे यही कहूंगा, न यहां रहना न वहां रहना, जहां रहना बस इसी भाव में रहना कि हमें श्री जी की कृपा की आशा है। इसी भाव में रहना, कहीं भी रहना। और मैं केवल मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं आपका, आप और मैं असमर्थ हैं, अपूर्ण हैं, अज्ञ हैं, पर श्री जी की कृपा सर्वसमर्थ है भाई, और तिनका बयार के बस होता है। देखो, बिल्ली जिन पैने दांतों से चूहे को मारती है, वो उन्हीं दांतों में अपने नन्हे से बच्चे को उठाकर सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा देती है। ये माया काल जो भी कह लीजिए, ये अपने जिस रंग रूप से जीव पर प्रहार करता है, अगर प्रभु अनुकूल हैं तो यही माया, यही शक्ति उठाकर जीव को प्रभु के चरणों में लाकर भी डाल देती है। यही माया, यही शक्ति, यही उठाकर जीव को प्रभु के चरणों में भी लाकर पटक देती है। दृष्टि प्रभु पर रहे, प्रभु के स्वभाव का विचार होता रहे, और बार बार कहिए, बार बार कृपा मनाइए कि जो हाथ में माला आई है, जिह्वा पर नाम आ रहा है, ये जो 2 पुष्प हम श्री जी के चरणों में निवेदन कर देते हैं, कभी कभी कोई फल मिष्ठान श्री जी को भोग लगा देते हैं, ये जो सेवा की भावना है, गुरुजनों की, आचार्यों की, श्री जी की बड़ी कृपा है। इस कृपा का उत्सव मनाते रहिए। इसके परिणाम स्वरूप, इसके प्रसाद स्वरूप आपके हृदय में उस वास्तविक दैन्य का प्रादुर्भाव होगा। ये जो आज का पद है, ये कुछ और नहीं है, ये वस्तुतः अपने दैन्य की अभिव्यक्ति है, अपनी वास्तविकता की अभिव्यक्ति है। इन शब्दों में बताया है कि जीव की वस्तुतः स्थिति क्या है, क्या दशा है, कि प्रभु जानकर भी मैं ये बदी छोड़ नहीं पा रहा हूं, समझ कर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। और यही सत्य है भाई। आप में से कौन है ऐसा जो नहीं जानता हो संसार झूठा है, कुछ आपके संग नहीं जाएगा? और फिर कौन ऐसा है जो जानकर भी संसार और संसार की वस्तु का संग्रह ना करता हो? मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, हम सब यहां पर बैठे हैं। जानकर भी, समझ कर भी कहां छोड़ा जाता है, कहां बचा जाता है? इससे नहीं बचा जाता है भाई, नहीं बचा जाता है। एक गुण साधन ते नहीं हुई, जे ही राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही काल महा। और फिर कह रहे, तुमरी माया बाजी पसारी, विचित्र मोहे सुरमुनि काके भूले कोड़। और कह रहे, मनुष्य की क्या कहिए, देवता मुनि इसमें भूले हैं, और जीव तो जन्म जन्म से मायाबद्ध है ही, वो तो भूला है ही, वो तो भटका है ही। छुट चेतन जो अचेत तेव मुनि भय विश्वासित। इसलिए बस महाप्रभु तो कहते, सकहीं तो सब परपंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। सकहीं तो सब परपंच तज, न छोड़ सके प्रपंच, न छोड़ सके। ये जो सकहीं शब्द महाप्रभु ने कहा बड़े काम का है। बोले छोड़ सके तो बहुत अच्छी बात, पर न भी छोड़ सके तो कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। यदि छोड़ने की सामर्थ्य ना हो तो मन के पास पकड़ने की सामर्थ्य तो है ना, मन पकड़ता तो है। छोड़ भले ना पाता हो पर पकड़ता तो है मन। देखो यत्र तत्र दिन भर में मन क्या क्या पकड़ता है, कौन कौन से विचार पकड़ता है। मन को पकड़ना आता है। कहे नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, पकड़ लीजिए। और मैं तो इसी पंक्ति का आश्रय लेकर पहले दिन से कहता हूं, आप संसार को छोड़ने का व्यर्थ प्रयास करिए ही मत।
आप केवल ठाकुर जी को पकड़ने की चेष्टा करिए, कभी नाम से पकड़िए, कभी रूप से, कभी कथा से पकड़िए, और कभी धाम में उनके सन्मुख जाकर पड़ जाइए। ठाकुर जी को पकड़ने की चेष्टा करिए। और जिस दिन मन की पकड़ में ये धन आ गया, जिस दिन मन की पकड़ में ये धन आ गया, उस दिन क्या संसार, क्या जगत, क्या आप, क्या माया, उस दिन सब समाप्त हो जाता है। उस दिन लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और अंत में कहते हैं, कह श्री हरिदास हम जीते हारे तुम तो न तो। अच्छा देखो, बड़ा प्यार भरा उल्हाना दिया यह स्वामी जी ने। कह रहे कह हरिदास हम जीते और हारे तुम। ये इस एक पंक्ति की व्याख्या के लिए बहुत सारा समय चाहिए, समय तो हो गया, पर मैं तो थोड़े से शब्दों में कह रहा हूं। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम जीते हारे तुम। बोले यदि आज तक की बात विचारें तो बोले आप संवारने वाले, हम बिगाड़ने वाले, और आज हम अपनी ओर देखते हैं तो अब तक तो बिगड़ ही बिगड़ रही है। तो माने जो आप में और हम में प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें अभी तक तो हम जीते हैं और आप हारे हैं। और ये कहकर मानो श्री ठाकुर जी से कह रहे हैं, प्रभु क्या आपको हारना शोभा देता है? हम आपसे जीत जाएं तो इसमें कोई आपका यश है? क्या आपको हारना शोभा देता है? नहीं प्रभु, आप तो सर्वकाल विजयी हैं और आपको विजयी शोभा देती है। विजय श्री आपके संग आकर, आपका संग पाकर ही सुशोभित होती है। इसलिए हारिए मत, जीत जाइए। और ये जो बिगड़ने और संवरने की हो रहे हैं ना, आप जीतेंगे तो हमारी संवर जाएगी, हमारी बन जाएगी, ये बिगड़ी बन जाएगी। तो कह रहे बाकी अब तक की गणना, अब तक की गिनती तो यही कहती है, कहे श्री हरिदास हम जीते तुम हारे। अभी तक तो बिगड़ रही है, अर्थात हम जीत रहे हैं और आप हार रहे हैं। एक बार हम बिगाड़ते हैं, आप बनाते हैं, फिर हम बिगाड़ते हैं, फिर आप बनाते हैं। फिर अभी तक क्या है? अभी तक हम जीते हैं, आप हारे हैं। लेकिन प्रेम भरा उलाहना भी देते हैं और फिर बात पूरी करने से पहले श्री ठाकुर जी की स्तुति भी कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था भाई, संतों से सीखिए ठाकुर जी से बात कैसे करनी है। पहले कहा कि हम जीते तुम हारे, और फिर कह रहे तऊ न तोड़। लेकिन प्रभु ऐसा होकर भी संसार तो अपने बराबर वालों से संबंध बनाता है और बराबर वालों से ही संबंध रखता है। संसार तो ऐसा ही होता है ना, सामने वाला व्यक्ति यदि आपके स्तर का न रहे तो व्यक्ति अपना संबंध भी तोड़ देता है। पर कह रहे तऊ न तोड़। लेकिन प्रभु आपका स्वभाव कैसा है? किसी भी स्थिति में आप हमसे अपना संबंध नहीं तोड़ते हैं, आप अपना संबंध नहीं तोड़ते। जीव तो बार बार आपसे विमुख होता है, बार बार आपसे विमुख होता है, आज भी विमुख ही है। देखो श्री ठाकुर जी ने किसे स्वीकार किया है? श्री ठाकुर जी सन्मुख जीव को स्वीकार करें ऐसी बात नहीं है, ठाकुर जी विमुख को ही स्वीकार करते हैं। मैं कुछ दिन पहले की बात है, याद नहीं मैं कहां बैठा था, तो एक विद्वान कुछ बात कह रहे थे। बोले पुण्यात्मा जनों के चित्तवित्त का हरण कर लेते हैं श्री कृष्ण। मैंने कहा ये तो बड़ा पक्षपात है, अच्छी वस्तु तो हर कोई ले लेता है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है भाई कि केवल पुण्यात्माओं के चित्तवित्त का हरण करते हो, हम जैसे पापात्माओं के चित्तवित्त का हरण भी करते हैं। हम जैसों को भी तो स्वीकार करते ही हैं, प्रभु किया ही है। और मैं तो भाई व्यासपीठ पर बैठा हूं कि साधन का कभी स भी हमारे जीवन में नहीं आया, साधन का स भी कभी हमारे जीवन में नहीं आया, और आने की कोई योग्यता पात्रता भी नहीं है मुझ में तो कदापि नहीं है। बस इन संतों का प्रसाद मिला, एक बात समझ में आई, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सोवाची। हाँ, कभी यदि मैंने अपने विषय में कुछ लिखा
यदि मैंने कभी अपने जीवन की कोई बात कभी लिखी तो मैं इतना अवश्य लिखूंगा कि मेरे जीवन में यदि सर्वाधिक कृपा किसी की रही तो वो आप श्रोताओं की रही। आपने मुझे बार बार अवसर दिया और मैंने प्रभु का गुण गाया, प्रभु का यश गाया। आपके हृदय में जो भाव स्वरूप, प्रेम स्वरूप प्रभु बैठकर विराजमान होकर श्रवण करते हैं, ये जो सत्संग है, जो वार्ता है, ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं की कृपा है। नहीं तो भाई साधन श्रम कछु कियो नहीं, और हमारे में करने की योग्यता भी नहीं, कदापि नहीं, सर्वथा नहीं। बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, लाज आवत है मोह। क्या मुख ले बिनती करूं, मैं विनय भी करूं तो क्या मुख लेकर करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। आपको देखकर अवगुण करता हूं मैं, आपका कहलाकर अवगुण करता हूं मैं, आपका होकर अवगुण करता हूं मैं, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। पर फिर कहते हैं, अवगुण मेरे बाप जी, बख्श गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, तो पिता को ला। इसीलिए कहा मैंने बाप, ये अंतःकरण का स्नान है कि दैन्य का भाव ही आपके अंतःकरण को, हमारे अंतःकरण को निर्मल करेगा। वाणी कहती है, महाराज कहते हैं, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, काहे न खंडस अवगुण में। फिर कहते हैं, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखसते। सब महापुरुषों के जीवन में आपको ये दर्शन होगा कि जब प्रभु के सन्मुख हुए तो नेत्र उठते नहीं, क्या मुख ले बिनती करूं। नामदेव जी पंडरीनाथ के सन्मुख होने में सकुचाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, प्रभु क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं। और ऐसे दीन हृदय को प्रभु खोज लेते हैं, ऐसे दीन हृदय को देखने के लिए प्रभु के नेत्र ललचाते हैं, प्रभु व्याकुल होते हैं ऐसे दीन हृदय का दर्शन करने के लिए। ऐसे दीन हृदय में स्फुरित होने वाले भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए भगवान लालायित होते। तो स्वामी जी कह रहे, कहा करूं तेरी प्रबल माया देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। आप में हम में दौड़ लगी है, होड़ लगी है, और अब तक तो हम जीत रहे हैं प्रभु, पर फिर भी आपका स्वभाव ऐसा है कि आपने संबंध बना रखा है, आपने संबंध तोड़ा नहीं। आशा है क्योंकि विजय श्री आपको ही शोभा देती है, आप ही विजयी हो, आप ही सदा विजय श्री के संग सुशोभित हो, आपकी विजय हो और हमारी बिगड़ते बिगड़ते अंत में बन जाए। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।